सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम साजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित तीनों काल भिन्न वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब यह जीव आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान थीं, वह पर्याय में उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखो उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराज की 28 मुनियों की चर्चा आई है। 63वें नंबर की गाथा, जिसमें ऐसा समिति की चर्चा है, उसका पाठ करते हुए आगे अपनी चर्चा को जारी रहेगी। देखें
आहार प्रास सुदले पर दत्त कृत कारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समेत जिनके ऐसना। व्यवहार चारित्र की बात बताई गई है इस गाथा में कि मुनगाद जो होते हैं वे पर के द्वारा जो बनाया गया है आहार जल जो शुद्ध है उसे कृत कर अनुमोदना रहित होता है, उसको मुनगाद ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं पर द्रव्य द्वारा पर द्वारा दिया गया कृत कारित अनुमोदना रहित प्रासुक और प्रशस्त भोजन करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण हुआ ऐसा समिति है, उसको वास्तव में ऐसा समिति व्यवहार ऐसा समिति कहते हैं। और निश्चय ऐसा समिति जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है, अनाहरी है, जिसने आज तक परद्रव प्रभावों का जिसने ग्रहण नहीं किया है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब जीव आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में जो शुद्धता प्रकट होती है उसे निश्चय ऐसा समिति कहते हैं। देखिएगा आगे पेज नंबर 125 पेज नंबर 125 निकाल लीजिए प्रोफेसर रतन चिंतामणि का लास्ट लाइन है समय सार में निर्जरा अधिकार गाथा 210 से 213 में 4 बोल आते हैं ना कि आहार पानी पुण्य और पाप इन 4 की इच्छा संकृति को है ही नहीं, है नहीं। ये मूल गाथा है निर्जरा अधिकार की है समय सार जी में कि आहार पानी पुण्य और पाप इन 4 की इच्छा संकृति को है ही नहीं। वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव होता है जिसे अपने आत्मा का अनुभव है, अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव है। उसको कहते हैं कि आहार पानी पुण्य और पाप इन 4 प्रकार की इच्छा और संस्कृति दृष्टि को होती नहीं है। तो कौन सी इच्छा? एक होती है मिथ्यार्थ जनित इच्छा और एक होती है चारित्र मोहिनी संबंधित इच्छा। तो सम्यक दृष्टि जीव को अपने आत्मा का जब आनंद प्रकट हो गया है, अपने आप को आत्मा जानता है, शरीर रागादिक नहीं जानता नहीं मानता है, ऐसे जीव को दर्शन मोहिनी संबंधित इच्छा का अभाव है। समझ में आई भैया? क्योंकि अब उसका जो पर्याय जो है ना उसकी अब ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन कर रही है। अभी उसके अस्थिरता जन संबंधित चारित्र मोहिनी संबंधित इच्छाएं अभी हैं, लेकिन वे इच्छाएं जो है ना वे इच्छाएं जली हुई जीवड़ी की तरह हैं, निर्बल हो गई हैं, कमजोर हैं, यानी इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को उन इच्छाओं को उन इच्छाओं का भी उसे अभाव है। समझ कौन सी दर्शन मोहिनी तो चली गई है, अस्थिरता संबंधित रह गई है, लेकिन उन इच्छाओं में भी अब उसमें दम नहीं है। अब वह जो है ना उन समस्त इच्छाओं को मात्र जानने देखने वाला रह गया है। समझ लेंगे आप, आगे और खुलासा आएगा। कहते हैं समय साल में निद्रा अधिकार गाथा 2 से 10 से 2 से 13 में जब आप वहाँ पढ़ेंगे इन गाथाओं को तो आपको सब वहाँ पर ये बातें आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। 4 बोल आते हैं ना कि आहार पानी पुण्य और पाप इन 4 की इच्छा संकृति को है ही नहीं है। बोलो समझ आप अपने अपने परिणामों को देखना चाहिए भैया। वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। क्या भैया?
कौन सम्यक दृष्टि जीव? अपना भगवान आत्मा तीनों काल पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, समझे? उसको उसकी प्रतीति है सम्यक दृष्टि जीव को। मैंने उसका ज्ञान उसको बरतता है अपनी आत्मा का। और तत्संबंधी उसकी योग्यता अनुसार कैसे में उसकी पर्याय में चारित्र भी है, क्योंकि मिथ्यात गया और मिथ्यात के साथ में एक चौकड़ी अनंतानबंदी की, उसका भी अभाव हो गया है, समझे? तो इतनी उसकी पर्याय में स्थिरता भी है, समझे? बाकी की जो है अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संतुलन है, ये चार जो हैं, तीन चौकड़ियाँ जो हैं, कैसा उनका भी उसकी पर्याय में सद्भाव है, उतनी उसकी पर्याय में अस्थिरता है, समझ लेंगे आप। पूर्ण स्थिरता तो केवली परमात्मा को ही है, मुनराजों को उनकी भूमिका के अनुसार अस्थिरता है। जितनी कसाय का अभाव हो गया है उनकी पर्याय में, उतनी उनको भी स्थिरता है, समझ लेंगे आप। तो कहते हैं वह तो यानी सम्यक दृष्टि जीव पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। क्या आप लगा लीजिए, शायद आपको लगे ठीक है, और नहीं तो इस पे इसका आ जाएगा, देख लें। लग गया फोन? देख लीजिए, घंटी आ रही है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिएगा। बहुत सुंदर चर्चा भैया। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, अज्ञानी का जीवन तो कैसा चल रहा है, वो तो हमारे आपके सबके अनुभव में ही है। निरंतर पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, संक्लिष्ट परिणाम चल रहा है, उसे कुछ रास्ते में दिखता है, समझे ना आप। सम्यक दृष्टि होने के बाद मोक्ष मार्ग की क्लियर हो जाता है, समझ लेंगे आप। देखो यहाँ यह कह रहे हैं समय सार में निर्जरा अधिकार गाथा 2 से 10 से 2 से 13 में 4 बोल आती है ना, कि आहार पुण्य, आहार पानी पुण्य और पाप, इन 4 की इच्छा संपत्ति को है ही नहीं, समझना। वहाँ यह समझना चाहिए कि इन इच्छाओं का अभाव है, तो कहते दर्शन मूलनी संबंधित है, मिथ्यात्व संबंधित वहाँ उन इच्छाओं का अभाव है। अभी चारित्र मूलनी संबंधित इच्छाएं अभी सम्यक दृष्टि जीव को विद्यमान है, और वे जो चारित्र संबंधी जो इच्छाएं हैं वे अनंत संसार का कारण नहीं होती है। मौसी चारित्र संबंधी जो सम्यक दृष्टि जीव को जो इच्छाएं है ना, अभी सर्वथा अभाव तो नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि जीव है, परिवार भी है उसका, तो उसको कमाने का परिणाम भी है, समझेंगे नहीं आप, और भोजन करने का परिणाम भी है, समझेंगे आप। ये सारी इच्छाएं अशुभ और शुभ, क्या भगवान की पूजा है, भगवान की भक्ति है, स्वाध्याय करने का परिणाम है। ये इच्छाएं चारित्र मूलनी संबंधित अभी बरकरार हैं, और उसको जो अभाव हुआ है, यहाँ लिखा है इन 4 कौन सी, आहार, जल, पुण्य और पाप, ये 4 प्रकार की इच्छाएं संपत्ति को है ही नहीं, क्या हमें। तो वहाँ ये समझना चाहिए कि मिथ्यात्व जनित जो इच्छाएं है उनका अभाव हो गया है, क्योंकि वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। क्या अभी उसकी पर्याय में अभी स्थिरता बहुत बाकी है, समझ में यार। तो अपनी आत्मा की आराधना करेगा, अपनी आत्मा की साधना कर रहा है, वो आत्मा को लक्ष्य करके समझे, अपनी पर्याय जो है ना, उसकी जो पर्याय है ना, वो आत्मा की साधना में अब लग गई है, और आत्मा की आराधना कर रही है। अज्ञान दशा में वही पर्याय परद्रव्यों को साधती रहती थी, क्या कहा, परद्रव्य को अपना मानती रहती थी, समझ लेना, परद्रव्य के साथ संबंध बनाए रखती थी। अब उस पर्याय में जिरवाणी माता के द्वारा शास्त्र का स्वाध्याय करके, चिंतन करके उसने अपने ध्यान प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिया है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में स्थिरता बाकी है, बहुत बाकी है। मुनराजों को भी है,
समझे ना। मुरलाजों को भी पूर्ण स्थिरता कहाँ प्राप्त हुई है? मुरलाज भी हैं, आर विहार तो करते ही है ना, उनको उतनी उतनी जो शेष है पापा है। देखो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, आप बस अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर इसे समझना चाहोगे हैं तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का इसमें ऐसा कोई काम नहीं है, समझ गए आप? एक बार हमें वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए कि ये शरीर जो है वो जड़ है और ये जानने देखने वाली जो वस्तु है वो आत्मा है और रूम है, समझ में आया? और ऐसा भेद ज्ञान जब जीव को हो जाता है तब वह जीव कहीं भी रहे, क्या कोई फिर स्थान विशेष की जरूरत नहीं है कि साहब हमारे लिए मंदिर ही होना चाहिए, हमें इतने शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, फिर उसमें इन चीज़ों की कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं है, समझ में आया भैया? मूलभूत वस्तु अपन को समझ में आना चाहिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर कर्मकृत वस्तु है और हमारी पर्याय में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं भैया वे सब अज्ञान जनित हैं, कर्म की उदय में होने वाली चीजें हैं और इनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल सिद्ध की सामर्थ्य वाला दे देवन में विराजमान है। क्या भैया? अब आप जो है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है अब अंदर में है परिणामों को देखते हुए भैया आपको स्वयं में भी इतना रिलैक्स मिलेगा, मिथ्यात अवस्था में ही रिलैक्स मिलने लग जाता, आप समझिए आप जैसे हैं सामने समुद्र बह रहा हो है भैया और अपन उस समुद्र की तरफ जाते से अपनी गाड़ी निकलती है, बस निकलती है ना, है कोई ट्रेन निकलती है ना, तो अपन को एकदम शीतल शीतल सी ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, तो अपन समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा पानी का स्रोत बह रहा है, पानी का भंडार है? भले अभी आपको वह समुद्र आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, क्या कहा, लेकिन भैया उससे पहले ही आपको जो है ऐसा आभास हो जाता है कि यहाँ बहुत बड़े जल का समुदाय है, समझ में आया भैया? इसी प्रकार से भैया मिथ्यात अवस्था में जब यह जीव माँ जनवाणी माता का स्वाध्याय करता है, सर्वज्ञ देव की बातों को ध्यान से सुनता है और अंदर में विचार करता है, तो उसकी पर्याय में अवश्य है इतनी कसायों की मंदता तो सहज हो जाती है भैया। हम पुण्य के लिए बाहर घूमा करते हैं, समझ गया हैं? समझ, लेकिन ज्ञानी कहते हैं पुण्य कमाने की भी तुमको अकल नहीं है, क्या कहा भैया? भिखारियों की तरह घूमते रहते हो, है वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है? अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, है तो पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगा, क्या कहा भैया? ऐसी अद्भुत वस्तु है सर्वज्ञ देव परमात्मा हमको समझाती है और ये हमें अपने जीवन में करना चाहिए भैया। यह जब तक हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक हमारे जन्म मरण का सिलसिला वह चैन टूटने वाली नहीं है और मनुष्य पर्याय मिली है भैया, तो इन बातों को समझ के बैर मुक्ता छोड़ना और अंतरोन्मुक्ता का पुरुषार्थ जारी रखना। तो यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को ये चार प्रकार की इच्छाएं होती ही नहीं है, इन चार की इच्छा संगति को है ही नहीं। कौन सी? वो दर्शन मोनी संबंध, मोनी के दो वेद हैं, एक दर्शन मोनी और एक चारित्र मोनी, समझ में आ गया भैया? तो दर्शन मोनी का अभाव हो गया क्योंकि वह अपने आप को शरीर रूप से देखता ही नहीं है, समझ गए? जब शरीर रूप से देखना खत्म हो गया तो फिर संबंध जो स्त्री पुत्र आदि हैं उनसे भी जो आकर्षण था ना बीच का भैया, तो उसे अपना कर्तव्य ध्यान में आ गया, अरे भाई ये तो सब पर वस्तु है और इनके साथ में भी 8 कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है, हमारे कोई सोचने या विचारने से है कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? तो बहुत सारे जो विकल्प थे वे भी अपने आप भी खत्म होने लग जाते, समझ में आया भैया? जो पर द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण बना करता था वह आकर्षण भी स्वयं वस्तु स्वरूप के विचार करने पर वह ढीला हो जाता है और अपने आत्मा के प्रति उसका रस बढ़ने लग जाता है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं इन चार
की इच्छा संकति को है ही नहीं है। देखो अब पानी नहीं मिले तो है कैसा कैसे में लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा है भैया। हार नहीं मिले तो समय दृष्टि समता के साथ में क्या भैया, उसे मालूम है भाई साहब ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं है, इसमें किसी का कोई भी है, इसमें किसी का कोई भी का ऐसा दोष नहीं है। अपने दोष को समझता है भैया, और अपने आत्मा का सेवन समता भाव के साथ में करता है। और इससे क्या होता है, इससे अन्य कर्म जो है वो उसके जब पर्याय में है भैया, ऐसे संकलित परिणामों का अभाव हो गया तो तब संबंधित कर्मों का बंध भी नहीं होगा उसे। समझ में आया भैया। और फिर जितनी इच्छा रह गई है वो चारित्र मोहिनी संबंधित रह गई है ना, उनका काम सर्वथा निषेध कर रहे हैं। क्या भैया, सम्य दृष्टि जीव है, अभी वह कमाने का परिणाम भी होता है, उसको खाने का परिणाम भी होता है। बाल बच्चे हैं उनको बड़ी उनको जो है कैसे उनकी शादी भी करने का इच्छा होता है भैया है। और अगर कोई आ जाए है उसके साथ शत्रु आया तो लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाएगा है। समझ में आया भैया। अरे सम्य दृष्टि जीव है ना, कौन अभी वह मुनि हो गया है, कौन अभी वह भगवान पर्याय बन गया। समझ में आया भैया। ऐसी सुंदर बात है भैया जिन्हें हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि तिर्यंच गति में तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई समझा भी रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा है। अगर आपके संस्कार आत्मा में इस प्रकार के पड़े होंगे है माँ जनवाणी माता के, तो वहाँ रहकर भी आप जो कमी आपके अंदर रह गई थी वह जाके वहाँ भी पूरी की जा सकती है। समझ में आया भैया। लेकिन अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो संस्कार हमने अपनी आत्मा में डाले होंगे वे ही वास्तव में आगे कार्य करते हैं। और एकांत बहिर्मुखी अगर हम रहते हैं तो वे सब कपूर की तरह उड़ जाएंगे। क्या कहा भैया है, देखिएगा कहते हैं वह यानी सम्यक दृष्टि जीव, वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। क्या कहा, अब उसे अपनी आत्मा मिल गई जरा भैया, अब वो अपने आप को आत्मा जानता है ना, अपने आत्मा की उसे प्रतीति हो गई है कि मेरा भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में उतनी की उतनी शक्तियाँ हमारे पास में नहीं है। और सिद्ध भगवान ने किस प्रकार से पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट की है, अब उस रास्ता मिल गया है। अब उस पर्याय को एक रास्ता मिल गया है तो वह निरंतर अपने आत्मा को केंद्रित करता हुआ क्या भैया, अपने आत्मा की साधना करता हुआ क्या समय आराधना करता हुआ भैया आगे बढ़ता है। और उसकी पर्याय में जो अंदर शक्तियां प्रकट थी विद्वान थी उनकी प्रकटता करता हुआ आगे बढ़ता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। समझे आप। देखो वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। कौन, सम्यक दृष्टि जीव। अब उसको उसकी पर्याय में एक चाल मिल गई है। क्या भैया, अब आत्मा को केंद्रित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसे कहते हैं साधक जीव। क्या, सम्यक दृष्टि जीव से साधना प्रारंभ हो जाती है। अज्ञान दशा में वह शरीर रागादिक पर पदार्थों को साधता था। क्या भैया, वह उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता थी। अब वह अपनी एक आत्मा को जो पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को साधता हुआ उसकी आराधना करता हुआ निरंतर अपनी परिणति में शुद्धता बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। समझ में आया। तो कहते हैं वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है। समझ में आया भैया है। कितना परिवर्तन हुआ उसकी पर्याय में है, आपको भी परिवर्तन दिख रहा होगा ना। क्या भैया, ये करने योग्य कार्य क्या है, ज्ञानी क्या करते हैं और अज्ञानी क्या कर रहे हैं, तो आपको अपने परिणामों का ज्ञान नहीं होगा क्या कि हमारी परिणति वर्तमान में है पर द्रव्यों को साधने में लगी हुई है, शरीर को साधने में लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? ये बुरा ना मानने भैया है तो उनको खुश करने में लगी हुई है भैया। आगे समझेंगे आप। हमारा वर्तमान का परिणाम किधर किसको साध रहा है
अज्ञानी सम्य दृष्टि जीव की पर्याय किसकी साधना में लगी हुई है? तो दोनों में आपको अंतर तो दिखता ही होगा ना प्रभु, है? ऐसा नहीं है कि हमको नहीं समझ में आती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जब त्रियंत गति के जीव ये समझ जाते हैं, क्या भैया, ये अरियंत परमात्मा की वाणी को समझ जाते हैं, और आप ये बात कहो कि भाई साहब हमको समझ में नहीं आती है, तो तुम अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में ही पर भ्रमण कराने में तुम्हारा इंटरेस्ट है। समझ में आया भैया? ये भाई ये तो कार्य 4 गति 84 लाख योनियां माँ दुख रूप हैं, इनका जो है, इनकी चैन यहाँ आके टूटती है, अरियंत परमात्मा के घर में आके टूटती है। समझ में आया भैया? देखो, वह तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा में अंदर एकाग्रता करने की भावना वाला जीव है सम्यक दृष्टि, इसीलिए उसे यह आहार आदि की इच्छा होती ही नहीं है भैया, नहीं। अब देखिए आप, थोड़ी सी बात आगे है कदाचित, अब कहते कदाचित है भैया, अस्थिर इच्छा होती है कि कौन सी इच्छा होती है? अभी उसको उसकी पर्याय में स्थिरता इतनी अभी नहीं आई है, लेकिन अभी भी उसकी पर्याय में भैया ज्ञायक रूप परमात्मा मिल गया, तीनों काल स्थिर वस्तु है, ये लेवल में विराजमान है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में वह स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है जो साधु परमेष्टि हुआ है, समझ, जो स्थिरता है अरियंत परमात्मा को है, समझ, वैसी स्थिरता अभी उसको प्राप्त या नहीं हुई है। समझ, अभी कह रहे हैं अस्थिरता रूप इच्छा होती है तो भी धर्मी उसका ज्ञाता। अब क्या रह गया? चारित्र मोहिनी संबंधी जो इच्छाएं अभी शेष रह गई हैं, अभी स्थिरता उसको अभी बहुत बाकी है, समझे, लेकिन जो इच्छाएं अब रह गई हैं, अब वह समझ चुका है भैया, ये मैं तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं देखने वाला भगवान आत्मा ही था, है भैया, ऐसा वह समझ चुका है। तो अब जो कर्म के उदय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनमें अपनापना स्थापित नहीं होकर कि अब वह इच्छाओं को मात्र जानने देखने वाला रह गया। जैसे आप अपने घर में बैठे हो भैया, कोई गाड़ी इधर से ला रहा है आपकी सड़क पे, कोई उधर से ला रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है भैया? कोई फर्क नहीं। बोलो, हैं? आप अपने घर पे बैठे हुए हो, लॉकडाउन के अंदर हो, आप अपने छत से देखते हो तो कोई गाड़ी इधर से ला रहा है, कोई गाड़ी उधर से ला रहा है, तो आप क्या करते हो? अरे बोलो, आप क्या करते हो? अरे बोलते नहीं हो तो गाड़ी रुक जाती है हमारी। मात्र जानते ही तो हो ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को संयोग मिल जाता है, क्या भैया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव आत्मा के अंदर जो विविध प्रकार की अभी इच्छाएं है, अभी पूर्ण इच्छाओं का अभाव अभी नहीं हुआ है, समझ में आया? मनराजों को भी है उनकी भूमिका के अनुसार इच्छा है, आर की है, बिहार की है भैया, शास्त्र पढ़ने की है, तो अब वह सम्यक दृष्टि जीव जो चारित्र मोहिनी संबंधी जो इच्छाएं जो आत्मा में उत्पन्न होती हैं, उनको मात्र जानने देखने वाला रह गया। क्या रह गया? समझ है? बोलो, ये है, ये कला है भाई साहब। एक बार इसमें आप जुड़ जाइए, अपने मन को पूरी तरह से जोड़ लीजिए आप, तो आप जहां भी रहोगे वहाँ आप इतना सुंदर काम आपकी पर्याय में होता हुआ दिखाई देगा जो अनंत काल में कभी नहीं किया। समझ में आया भैया? जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने उसे समझ लिया है, अथवा समझाने वाले ने कुछ कमी रखी होगी या हमारे समझने में कोई कमी रही होगी। समझ में आया भैया? पर जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है। अगर इतना कठिन होता तो आज भी 608 जीव 608 जीव आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। क्या भैया? 6 महीना 8 समय में 608 जीव, समझ में आया भैया? आज भी मोक्ष को पधार रहे हैं। समझ में आया भैया?
जैन दर्शन अत्यंत सरल है, सरल है, क्योंकि है बहुत सरल। आप बताओ उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। एक बार आपने जैसे खाना बनाने की कला सीख ली माता बहनों ने, हैं, तो अभी उनको क्या करना है, कहाँ रोटी नहीं बना सकती हैं, हैं? आप इंदौर में रहते हो, दिल्ली में रोटी नहीं बना पाओगे क्या? अरे बोलो, अरे अमेरिका में जाओगे तो भी रोटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? अजय अजय भाई, आपने एक बार सीख लिया है, बिजनेस करने का काम सीख लिया आपने, तो आप कहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको तो ऑनलाइन ही करना है ना, कहीं से भी कर लोगे ना भाई साहब, है? ऐसे ही ज्ञानी ने माँ जनवाणी माता के द्वारा है, सर्वज्ञ देव की जो आई हुई दिव्य ध्वनि है, उसके द्वारा उसने उन बातों को समझ लिया है, और समझ ही नहीं लिया है उस रूप उसका आत्मा परिणमित भी हो गया है। समझ में आया भैया? अब वह कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, जानता है वो तो, अरे भैया मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? वही रागादिक परिणाम भूम का अनुसार होते हैं, चलते रहते हैं, तो चलते रहे ना, हमें उससे क्या तकलीफ है? कोई हमारे आत्मा के अंदर घुस रहे हैं क्या? अरे बाहर का व्यक्ति है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कौन हमारे घर के अंदर घुस रहा है? हमें कोरोना वायरस तो जब होगा ना, जब वो हमारे यहाँ, जब हमारे घर में आएगा और हम उसे छुएंगे, क्या भैया? समझ में आया? लेकिन ऐसी वस्तु स्वरूप में व्यवस्था है ही नहीं है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श कर सके, है? और पर्याय में होने कार्य वाले परिणाम वे आने जाने वाले रह जाते हैं भैया, हैं? पहले भी आने जाने वाले थे, पर अज्ञानता से हम अपने में उसको मिला लेते थे, ये हमारी अज्ञानता थी। अब अपन को ज्ञान हो गया है। समझ में आया भैया? तो अब वो चारित्र मोहिनी संबंधी जो इच्छाएं शेष रह गई हैं, उनका अब वह सम्यक दृष्टि जीव मात्र जानने देखने वाला ही रह गया है। अब उसकी पर्याय अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए है। समझ में आया हुआ? सुबह का भूला हुआ अगर शाम को अपने घर आ जाए है तो उसे भूला हुआ कहते नहीं है। इसीलिए अपन जो है पूजा में पढ़ते हैं, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। अब बता हुआ जीव जो है उसको अंदर में इतना पूर्ण विश्वास हो चुका है कि अब वह मेरी केवल ज्ञान की पर्याय है, अब हमारे पास में बहुत जल्दी आने वाली है। अब उसने सारी बातों को समझ के मोह राग द्वेष के परिणामों को भी दूर करने की ठान ली है। क्या कर लिया भैया? अब मैं तो ज्ञात ही रह गया हूँ, ज्ञाता था और ज्ञाता ही रह गया हूँ। समझ में आया? पंडित टोडर मल्ली साहब कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ भैया? सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ? तो मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना। क्या कहा? दोनों बातें लेना साथ में। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ और मुझे रागादिक परिणामों में रुचि नहीं लेना है। अब वह मात्र उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा रह गया है। जो चारित्र मोहिनी संबंधित जो इच्छाएं हैं भैया, उनका मात्र ज्ञाता दृष्टा रह गया है। तो अब जो है चारित्र मोहिनी संबंधित जो कर्मों का बंद पड़ रहा था उनमें भी ढिलास आ जाती है। क्या कहा भैया? लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी जुड़ भी जाता है तो अपनी गलती से समझ में आती है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं भैया। कहते हैं स्थिरता रूप इच्छा होती है तो भी धर्मी तो उसका ज्ञाता है। क्या भैया? चारित्र मोहिनी संबंधी, परंतु उसे अभी वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा? समय दृष्टि जी करेगा है भैया। पहले भोजन कैसे करता था और अब भोजन कैसे करेगा? दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं समय दृष्टि जी हो गया तो उसे खाने पीने की इच्छा नहीं होती होगी भैया, खाने पीने की इच्छा होने पर भी अब वह उन इच्छाओं का ज्ञाता दृष्टा रह गया है। वह जानता है कि मैं खाने को छू नहीं सकता हूँ, मैं खाने को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, खाना जो है वह परद्रव्य है। समझ में आया? और मैं चेतन से भगवान आत्मा हूँ भैया। तो वो इच्छाओं में अब जो है बहुत बड़ी का समय उसमें जो है पतले हो गए हैं इच्छा। कैसी हो गई है इच्छा? समझ में आया भैया?
परंतु अब कहते परंतु उसे इच्छा की इच्छा नहीं है। क्या की बात भैया है? अपन लोग बहुत कहते राग का राग नहीं है, मतलब क्या है? राग का राग नहीं, इच्छा की इच्छा नहीं है। समझ गए आप? इच्छाएं तो हैं पर उनमें उसमें रस नहीं है। क्या कहा भैया? रस हो गया। समझ गए? राग तो है पर राग का राग नहीं है भैया। अब भैया ठीक है, जो भी है भैया, अब ऐसी स्थिति है भैया। तो अभी शरीर संबंधित राग भी विद्यमान है। समझे नहीं आप? आगे बात समझ में? तो भोजन संबंधित राग भी रह गया। तो मुनराजों को भी है, मुनराज को भी शरीर के संबंधित किंचित राग विद्यमान है। तभी तो वह वहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मई जून के महीना में शिलाओं पे पहाड़ के पहाड़ पे ऊपर जाके तपस्या करते हैं। काय के लिए करते हैं? कि शरीर संबंधित जो किंचित राग हो गया है उसे तोड़ने के लिए आते हैं। काय के लिए आते हैं? और हम क्या करते हैं भैया? हम तो भैया मालाएं जपेंगे तो भी वहाँ देख लेंगे पंखा कहाँ है। मंदिर में भी पंखा ढूंढते फिरते हैं। अरे ज्ञानी जो होते हैं अपने राग को तोड़ने के लिए प्रतिकूल जगह पे जाते हैं भैया। बारिश का महीना हो तो पेड़ के नीचे बैठ के क्या भैया जो शरीर के प्रति जो थोड़ा सा किंचित राग रह गया है उसे भी तोड़ते हैं अनुकूल जगह जाके नहीं, प्रतिकूलता का बुद्धि पूर्वक जिनको ग्रहण करते हैं। और हम बुद्धि पूर्वक क्या ग्रहण करते हैं? अनुकूलता ढूंढते हैं। अनुकूलता में भाई धर्म नहीं होता है, अनुकूलता में शरीर का पोषण होता है। समझ में आया? वहाँ कोई आत्मा की आराधना साधना होती नहीं है। आप अपने आप को इतना तैयार कीजिए हमें आप कि कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए पर मैं बिल्कुल चिढ़ने वाला नहीं हूँ। ये कोई एक साथ आने वाली नहीं है भैया। धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की साधना और आराधना में लगा हुआ जीव है। हमें भी बुद्धि पूर्वक ऐसी जगह रहना चाहिए जिसमें हमारी आत्मा आराधना साधना में हमें कोई दिक्कत ना आवे। समझ में आया भैया? ये करता है समय लगती थी, देखिएगा। परंतु उसे इच्छा की इच्छा नहीं है तथा इच्छा द्वारा आहार लेता हूँ। क्या? इच्छा द्वारा आहार लेता हूँ ऐसी वृत्ति भी नहीं है। क्योंकि आहार हुआ है मैं इस पानी को ग्रहण करता हूँ, इस आहार को ग्रहण करता हूँ, वो परद्रव्य है लेकिन मैं उसका ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वह जानता है। क्या कहा भैया? क्योंकि वो तो परद्रव्य है, आहार क्या है? जड़ है। आत्मा जड़ को ग्रहण कर ही नहीं सकता है, ऐसी उसको इच्छा नहीं होती है। क्या भाई? ये आत्मा आहार को ग्रहण करता है इस प्रकार की इच्छा नहीं होती है क्योंकि वो जानता है आहार पानी जो है वे सब जो है परद्रव्य है। समझ? फिर अब वो जो अंदर में राग रह गया है भैया, वो राग जो है कैसे में वो जानता है। उसका जो है अंदर में तोड़ने की पूरी व्यवस्था वह करे बैठा हुआ है। देखो, इच्छा द्वारा आहार लेता हूँ ऐसी वृत्ति भी नहीं है उसको। समझे? क्योंकि परद्रव्य को मैं ग्रहण कर सकता नहीं हूँ, ऐसी इच्छा नहीं होती उसको। क्योंकि पर को ले, गुरुदेव श्री ने स्वयं खुलासा किया, क्योंकि पर को ले कौन और छोड़े कौन? अरे प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है भैया? त्याग उपादान शून्यत्व है, जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के अंतर्गत 16वें नंबर की शक्ति में नाम आया है इसका है कि त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण ही नहीं करता है तो त्याग करने की बात ही कहाँ रह गई है? ऐसी तो आंतरिक व्यवस्था सब द्रव्यों की है। क्या भैया? केवल आत्मा की है ऐसा नहीं है। यह जो है त्याग उपादान शून्यत्व नाम की जो शक्ति है वो 6 द्रव्यों में है इसीलिए तो विश्व की व्यवस्था अनादि अनंत टिकी रहती है। क्या भैया? ये विश्व की व्यवस्था है भैया, 6 द्रव है अनादि अनंत टिके हुए हैं। तो टिके हुए हैं तो किसके बल पर टिके हुए हैं?
कि त्याग उपादान में शून्यत्व शक्ति के बल पर टिके हुए हैं। एक द्रव दूसरे द्रव को ना तो ग्रहण करता है और ना एक द्रव दूसरे द्रव को त्याग सकता है, क्योंकि त्याग उपादान शक्ति अपनी एक वज्र की दीवार की समान उसमें आने की कोई व्यवस्था उसमें और ग्रहण करने की कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। ऐसा सम्य दृष्टि जीव स्पष्ट रूप से वह जानता है, समझ गया। उसके बाद भी इतनी श्रद्धा ज्ञान पक्का होने के बाद भी उसको अभी चारित्र मूल्य संबंधित आहार पानी ग्रहण करने होती है। अब ये लोग समझ नहीं पाते क्या भैया, ये बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं और स्वयं जो खा रहे हैं पी रहे हैं। अरे भाई साहब, तो खाना पीना कौन से स्थान में बंद होता है? तुम इतना ध्यान तो करो ना प्रभु। हैं बोलो, क्या मुन्नाज हाथ नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं। भगवान आत्मा की बातें तो खूब सुनाते होंगे ना, आत्मा का आनंद भी बहुत हाथ नहीं लेते होंगे क्या? लेते हैं। बोलो भैया, है फिर वो क्या जो है आचार्य कुंकुन देव है ना, ये मालूम है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, हैं? और फिर भी समझाती है कि नहीं समझाती है? क्या कहा है? बोलो, हैं? आपके जो है समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी जी है वो उस ग्रंथ में लिखते हैं, 17-18 नंबर गाथा देख लेना, इधर भी हो सकती है। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में कहते हैं मौसी क्या पर को समझाने का जो है कैसे में पागलपन है। क्या कहती है? मेरा उपदेश देना पागलपन है। समझ में? पर को समझाना उपदेश देना पागलपन है। तो महाराज जब आप जानते हो तो काहे हमें समझा रहे हो? अरे ये बात उनसे क्यों नहीं करते हो मनराज से? सम्यक दृष्टि का ज्ञानी जीव करे, गृहस्थ जीव करे तो कहते देखो देखो तो कैसे मरे जा रहे हैं, देखो कैसे मरे जा रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कैसे खाने के पीछे मरे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे मुनराज से क्यों नहीं कहते ये बात है कि मुनराज आप जब हमको समझाते हो कि एक द्रव दूसरे द्रव को समझा नहीं सकता है तो आप मुझे काहे नहीं समझा रहे हो? क्या तो कहते पागलपन है। क्या कहते हैं वे? क्यों सब पागलपन क्यों है? अरे मैं क्या कहूँ, अरे पागलपन तो है ही जब मैं एक द्रव दूसरे द्रव को समझा नहीं सकता है तो अभी मैं समझा रहा हूँ तो क्या कहोगे जी आप? है विश्व व्यवस्था में तो ये व्यवस्था है नहीं है? तो कहती है कि जिसको हम समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये भी गजब की बात है। जिसको समझाना चाहती है वो समझता नहीं है और जो समझता है वो हमें दिखता नहीं है। क्या तो हमारा समझाना पागलपन नहीं? तुम बताओ ईमानदारी की बात। हम दीवारों को खूब करें, खूब समझे, खूब बोले तो कहेंगे क्या भाई साहब क्या बात है, क्यों क्यों गुड़गुड़ा रहे? नहीं जरा मैं दीवार को समझा रहा हूँ तो समझती है क्या? हैं तो तुम्हें क्या कहेंगे? बोलो पागल कहेंगे ना, है समय। लेकिन है क्या कहा भैया? लेकिन तो भी उनको चारित्र मोहिनी संबंधित राग अभी विद्वान है तो ये सब क्रियाएं उनको भी होती हैं। समझ में आया? तो जानते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव को समझा सकता नहीं है, समझ नहीं आप? फिर भी उनको समझाने का परिणाम होता है तो वह उनकी अस्थिरता जन संबंधित पुण्य का परिणाम है। समझ गया भैया? अंदर में तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? उसका नाम स्वाध्याय है। पर का लक्ष्य लेके जो स्वाध्याय किया जाता है वह वास्तव में स्वाध्याय होता ही नहीं है भैया। वहां पर जो है साधु परमेष्टि भी है, चाहे भले जिनवाणी को लिखते हो हैं और अन्य जीवों को समझाते हो, वहां उनका लक्ष्य, वहां उनका उपयोग एक अपने आत्मा के स्वरूप में कार्य कर रहा है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं भैया। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि जीव की क्रियाओं को देखकर हमें हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। क्या भैया? तत्व हमें समझने की अंदर में जिज्ञासा हो, तत्व के अंदर ये व्यवस्था पड़ी हुई है, अभी सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसको चारित्र मोहिनी संबंधित राग अभी विद्वान है। समझ में आया भैया? तो ये कहते देखिए
कहते हैं उसे इच्छा की इच्छा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को समझेंगे, इच्छा तो है पर इच्छा की इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले इच्छा की इच्छा टूटती है। क्या टूटती है? सबसे पहले राग में जो एकत्व बुद्धि थी, राग के जो कसाय में जो एकत्व बुद्धि थी, उनके बिना का समय उनके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने की जो इच्छा होती थी, इस प्रकार का वह राग का राग टूट जाने पर वह अपना सम्यक दृष्टि जीव है उतना निराकुल है। समझ में आया भैया? अभी उसे ये ख्याल में आ गया है कि सिद्ध सामर्थ्य वाली वस्तु है अंदर दे देवर में विराजमान है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में उसने अपनापन स्थापित अभी किया है। अभी इच्छा की इच्छा का अभाव हुआ, इच्छा अविशेष रह गई है, ये बताया। परंतु उसे इच्छा की इच्छा नहीं है, समझे ना? ऐसी दर्शन मोहिनी संबंधित इच्छा का उसको अभाव हो गया। अब उसे रास्ता दिख गया ना मोक्ष मार्ग का। तथा इच्छा द्वारा आर लेता हूँ ऐसी वृत्ति भी नहीं है, क्योंकि पर को ले कौन और छोड़े कौन। इसीलिए ज्ञानी को ऐसी वृत्ति नहीं होती है कि मैं आहार को ग्रहण करता हूँ। कैसी कौन सी का है? मैं पानी को ग्रहण करता हूँ, ऐसी उसको इच्छा वहाँ होती नहीं है, क्योंकि वह जानता है आहार जो है वह परद्रव्य है, जड़ है। क्या कहा भैया? और मैं चेतने से भगवान आत्मा हूँ, है इसलिए मैं आहार को ग्रहण करता नहीं हूँ। समझ आएगी? अब यहाँ कहती है कि मुनि को अंदर में भान है। लो पप्पू भैया है, पप्पू भैया कहते हैं मुनि को अंदर में भान है। डॉक्टर साहब हैं क्या भैया? डॉक्टर साहब हैंगे? बहुत बढ़िया। देखो यार क्या है डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोग है ना, इस तत्व को बहुत आराम से समझ सकते हैं। क्या? हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि वो करते क्या है उन्हें सब मालूम है। कीटाणु है भैया, शरीर में कीटाणु है तो रोग दिखाई दे रहा है, तो रोग दिखाई दे रहा है तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए तो तत्संबंधी दवाई देते हैं। तो यही तो है आत्मा का रोग। क्या है आत्मा का रोग? क्या है ये शरीर? ये आत्मा का रोग नहीं है। क्या कहा भैया? शरीर में कोई कैंसर हो गया है, संक्रमित हो गया, ये कोई आत्मा को नहीं हुआ है। अरे ये तो शरीर को हुआ। किसको हुआ है? आत्मा का रोग तो आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती है ना, वो हमारे आत्मा का रोग है। और वो रोग कैसे दूर होगा कि अरिहंत भगवान के 20 तरह की देव की टैबलेट खा लो। क्या खा लो भैया? तत्व का सेवन करो हैं और बाद में परहेज कर लो भैया। डॉक्टर क्या करवाते हैं बताओ? दवाई देते हैं और परहेज। केवल दवाई देते हैं कि बाहर का परहेज भी करवाते हैं? समझ लिया? इसलिए डॉक्टरों को तो यह तत्व बड़ा आराम से समझ में आना चाहिए। समझिए भैया, ऐसे ही हमारे परमात्मा सर्वज्ञ देव हमें समझाते हैं तत्व रूपी टैबलेट, भीतरा रूपी टैबलेट भी देते हैं और बाहर में चढ़ना योग का परहेज भी करवाते हैं। तो रोग बढ़ेगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? जब आप दोनों चीजें करने लग गए हो तो अब रोग बढ़ेगा कि घटेगा? है इसीलिए शरीर के डॉक्टर छोड़ के आत्मा के डॉक्टर बनना हमारे लिए जरूरी है। क्या कहा भैया? समझ आया? ऐसी बात है भैया। देखो यहाँ कहा है कि मुनि को अंदर में भान है। मुनराज है ना, उनको अंदर में भान है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य लेके चल रहा है, आपका विषय चल रहा है। मुनराजों को लक्ष्य लेके ही तो चल रहा है ना। 28 मुनियों का जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो मुनियों को मुख्य करते हुए बात करते हैं। मुनि को अंदर में भान है, वह मेरी वस्तु असन रहे थे। असन यानी आहार रहे थे। समझ गए आप? मुनराज आहार लेने के लिए आते हैं, वे जानते हैं कि आहार को मैं ग्रहण कर सकता नहीं हूँ। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? असन रहे थे, यानी अनाहारी है। कैसी है? आहार को ग्रहण कर सकती नहीं है। समझना? ऐसा उनको अपनी पर्याय में भान है, तब भी वे आहार लेने के लिए जाते हैं। क्या कहा भैया? गजब नहीं हो गया? देखो है ज्ञान होने पर भी
तो भी वे हार लेने के लिए तो जाएंगे। स्थिरता जन वो है ना। समझ में आपने किया। कहते हैं मुनि को अंदर में भान है मेरी वस्तु यानी आत्मा कैसा है, असन रहित है, यानी असन यानी असन यानी आहार, समझ गए ना, आहार रहित है। आहार पानी उसकी इच्छा से रहित मेरा आत्मा है, ऐसा अनाहरी भगवान आत्मा है, ऐसा उनकी ज्ञान की प्रतीति में बराबर चल रहा है, जानने में आ रहा है, श्रद्धा में बैठा हुआ है मुनिराज की, और तत्संबंधी उनकी पर्याय में भी अनाहरी स्वभाव प्रकट हो गया है। समझ में आया। अब जानते नहीं है तो जो है क्या मूर्ख बने हुए है, क्या संसार में रखल पट्टी कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। पर एक बार तो इस लाइन पे आना पड़ेगा ना भाई साहब, क्या कहा, क्योंकि हम और आप रहेंगे तो आत्मा बन के ही रहेंगे, कुछ और हो जाओगे भैया। चाहे जितना अपने परिवार वालों को अपनापन मानो, पर भाई साहब आप सिंगल ही रहने वाले हो, डबल नहीं होने वाले हो। समझ में आप, भले ही आप कल्पना में मेरे 4 बच्चे हैं, समझ ये मेरा घर है, तुम कल्पनाओं में सो रहे हो, क्या तुम्हारा तो एक भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अभी कल्पना छोड़ो, भ्रम तोड़ो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया भैया। कहते ना मेले में अकेला है तू। कहते हैं भगवान, कहते हैं मुनि को अंदर में भान है मेरी वस्तु असन रहित है, आहार पानी उसकी इच्छा से रहित मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा है, मैं हूँ, उसे ही तप कहा जाता है। अब वह पर्याय, अब वह तप है, उसका नाम तप है। आत्मा को जाने बिना किसी को तप नहीं होता है। चाहे शरीर में कितना भी आप खाना पीना बंद कर दो, अनशन कर दो, लेकिन आत्मा का उसमें ज्ञान नहीं है, आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो ज्ञानी कहते हैं वह तो बाल व्रत और बाल तप है। क्या कहा भैया, वह तो एक के बिना समस्त जीवों का कोई महत्व होता नहीं है। अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी पर्याय को स्थिर करना, उसका नाम तप हुआ करता है। समझ में आया। कहते उसे ही तप कहा जाता है, और तथा यही उनका साधकपना और मुनिपना है। मुनि अब साधकपना है ना, उनको अपनी आत्मा को निरंतर साधते रहते हैं। क्या करते हैं, अपन मुन्नाज अकेले है, क्या करते रहते होंगे, क्या भैया, समझ में आया। साधते रहते हैं अकेले। ये तो आपका कोरोना वायरस जो आया है ना भैया, साधक जीवों के लिए इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि अनंत काल में उनको ये मौका नहीं मिला था। क्या कह रहे भैया, हेलो, बात समझ रहे हो, है जो अपनी आत्मा की आराधना में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये कोरोना वायरस जैसा जो है ना, वो अमृत के समान काम कर रहा है। क्या भैया, हैं कितने भैया, कितने कितने, जैसे हुंडा अपसर्पणी होती है ना, हुंडा अपसर्पणी, असंख्यात असंख्यात सर्पणी जो बीत जाती हैं, उत्सर्पणी और अपसर्पणी, असंख्यात काल बीत जाने के बाद ये हुंडा अपसर्पणी काल आता है। ऐसे ज्ञानी के जीवन में यह पुण्य का उदय अनंत काल बाद ये प्राप्त हुआ है। क्या कहा भैया, जो अपनी आत्मा की आराधना करते हैं, जो अपनी आत्मा की साधना करते हैं, उनके लिए तो ये अमृत जैसा काम हो रहा है। समझ में आया भैया। क्योंकि जब तक भैया अगर ये भी नहीं आता, कोरोना वायरस नहीं आता, तो चलो भैया दुकान खोलो, चलो भैया बेवकूफ जैसे काम करो, इनको समझाओ, उनको ये करो, तो तुम तो आत्मा में भारी रहना पड़ता ना। अब तो किसी चिंता गई है भैया, समझिए सब एक रास्ते पे आ गए। कहाँ गए, अगर दूसरा दुकान खोलता हो तो फिर अपन मानने वाले थे क्या, ना कहीं जाना ना आना है भैया। महिलाएं भी हैं अपने घर बैठी हुई हैं, समझिए, और दूसरे लोग बाहर निकलते तो उनकी भी इच्छा होती, चलो चलो मार्केट चलो ना, चलो वहां से सोना खरीदना है ना, वहां से कपड़े लाए ना बच्चों के। समझ में आया। अरे यहाँ तो सभी के लिए हो गया ना, लॉकडाउन हो गया ना प्रभु, अब तो बस अपने आत्मा में आराम से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक
अपनी आत्मा में स्थिरता बढ़ाता जाता है, उसके लिए तो ये स्वर्णिम कोरोना अवसर है। वायरस स्वर्णिम अवसर के समान काम करता है भैया। है आप हम नहीं पहचान रहे अपनी आत्मा को, तो अब बोलो क्या दिक्कत है, बताया भैया। बहुत सुंदर बात है भैया। देखिएगा ये बात अब आती है। अब आपका थोड़ा समय हो गया भैया, आगे चर्चा संभव नहीं हो पा रही है, कल हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना यहाँ समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सत